हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज देख रहे होंगे कि मैं पूरी तरीके से आप बहुत ज़्यादा कवरेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, कोल्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम फीवर साथ में। तो आज हम शाम के टाइम में वीडियोस बना रहे हैं और यहाँ का सीन दिखा रहे हैं। दोस्त चोरी से बात करने आई थी, पकड़ी गई तो वीडियो बनाने लगी। तो फाइनली ये हमारे घर के पास का सीन है, हमारे यहाँ का, ये आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे घर के नीचे का सीन है। यहाँ पे हमारी भैंस खा रही है चारा। उसको मम्मी हमारी स्वेटर वेटर पूरी तरीके से पहना दी है क्योंकि इन लोग को भी बहुत ठंड लगती है। और ये देखिए, और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अमरूद बहुत बड़ा बड़ा फरा है, लेकिन ठंड की वजह से कोई नहीं खा रहा है। और इस समय चिड़िया जो है बहुत फ़ायदा उठा रही है। सारा अमरूद बहुत बड़ा बड़ा जो निकलता है, जो पक जाता है, वो लोग जल्दी जल्दी खा लेती है। हमारे पास में नीम का पौधा है और यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं। इन लोगों को देखो, ठंडी नहीं लगता। यहाँ पे रीतू पूर्वी लोग सभी लोग खेल रही हैं। और चलिए दिखाते हैं आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है सामने। और छत पे रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे दूध रख दी है हमारी मम्मी पकने के लिए, और नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे रखा गया है। और सोनी, और यहाँ पे देखिए दूध इस तरह की रखी है, सोनी रखती है ना, जो चारों तरफ एकदम बह जाता है, मतलब रोज डेली दूध खराब होता है। और यहाँ पे सोनी रखी है अपना ढेर सारा कॉपी किताब, जो दिन भर यहीं बैठ के पढ़ती रहती है। और मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से अपना ये कवर जो कि यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको उठा ले रही हूँ। और तो चलिए चलते हैं, अब नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है। शाम का टाइम है दोस्तों, तो सभी के घरों में क्या कहते हैं, कंडी उंडी जल गई है और सभी लोग आग जला के बैठे हैं क्योंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है। ये हमारे घर के पास में इस तरीके का सीन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रोक लगा दिया गया है कि कोई बच्चा आ जाए ना। यहाँ पे सोनी की शादी जब होगी तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह सब कुछ लगाया जाएगा। अभी ऐसे ही है, इसलिए यहाँ पे ईटा मम्मी लगा दी है कि कोई बच्चा इधर उधर ना करे कि गिर जाए। तो चलिए आज चलते हैं नीचे हम सब। मलाई और इसको अभी पकाएंगे। सुबह से हमने अपने खाना बनाने का काम जो है स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मलाई पकाएंगे, देख सकते हैं। और आइए दिखा, पूरे तरीके से पक जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें घी कितना आएगा। ये समथिंग 1 केजी तक मतलब मलाई निकाला गया है। और 1 केजी में देखते हैं पका हुआ घी कितना निकलता है। और यहाँ पे इतना मट्ठा इसमें भी है और इसमें इन्हीं इतने चीज़ों, इतने मट्ठा में उतना ढेर सारा मलाई निकला है, देख सकते हैं आप। रात 12 बजे का सीन है और रात 12 बजे मेरे सीने में ना इतनी ज़्यादा जकड़न हो गई थी, इतनी ज़्यादा जकड़न हो गई थी और मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं देखी तो मायरा मेरी जगह से गायब थी, देख सकते हैं किस तरीके से मायरा वहाँ बिस्तर में से निकल के, मतलब जो कम्बल है, कम्बल से बाहर आके इधर लेट जाती। इसे यही रीज़न है कि इसको भी बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है। और यहाँ पर मैं इसको लेटा दी। और मुझे ना जब मैं लेट रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था, बार बार मैं अपने आप को मर रही थी। और नाक तो इतना ज़्यादा बह रहा है कि पूछिए मत, जैसे कि उसमें पूरा भर गया है। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, और कान में जैसे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, एकदम धक 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 की आवाज़ आ रही है। और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है रात में। और ना मेरे इस कमरे में मम्मी भी नहीं थी, अकेले हम थे और बस अकेले ही थे। और मम्मी को 2-3 बार आवाज़ लगाया तो सुनी नहीं रही थी। और सर्दी के कारण ये सब दिक्कतें हो रही, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था यहाँ पे, और सर भी दुख रहा था। और कानों में जो है ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि सर्दी और इतना ज़्यादा कस के हो गया, इतना ज़्यादा कस के हो गया ना कि बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है दोस्तों। यहाँ पर मुझे लग रहा था जाऊँ मैं नमक पानी गर्म करके ले आऊँ पी लूँ, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। कान, नाक, गला सब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। किसी तरीके से मैं अपने आप को मैनेज कर रही थी। मुझे लग रहा था कहीं अभी ना मैं यहाँ से निकल लूँ, दम मेरी निकल जाए तो मेरी मायरा अकेली रह जाए और बेचारी वो हमारे लिए तड़पता है ना। तो यहाँ तो और कई दिनों से ना मैं सर भी अपना नहीं धुली हूँ, जिसकी वजह से लग रहा है मेरे सर में ना जो जुआ के बजाय चीलर पड़ गया, जो खटिया मचिया में पड़ता है ना वही वाला पड़ गया। और नाक तो ऐसे जाम हो गया था जैसे सांस लेने मतलब सांस लेने को नहीं बन रहा था। इतना ज़्यादा घुटन, इतनी ज़्यादा घुटन। और इतना देख सकते हैं, इतना पहरी ओढ़ी हूँ, इतना मोटा कंबल है, रूम हीटर लगा हुआ है, तब भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी भी आ रही थी तो खांसी भी सही से नहीं निकल रहा था। उसके साथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मेरी हालत ख़राब रही। मुझे लग रहा है किसी तरीके से भगवान जल्दी सुबह हो जाए
कहीं रात में मेरा टिकट न कट जाए। मैं सोच रही थी कहीं मेरा रात में टिकट ना कट जाए, भगवान मुझे बचा लीजिए। नहीं, हमारी मायरा अकेली रहेगी, किसके भरोसे रहेगी, वो हमारे बिना नहीं रह पाती। और यहाँ कानों में मैं बार बार इसलिए लगा रही थी हाथ, क्योंकि कान में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। और गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द था रात को। फिर मैं रात में थोड़ा बहुत हिम्मत बांध के उठी और देखा मेरे पास एक दर्द की दवाई थी, उसको खाया। उसको खाने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं पहुंच रहा था। बार बार सिर्फ वही बार बार छींक और सर्दी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और यही रीज़न है कि मैं कोई वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ दोस्तों, ना ब्लॉग वीडियो बना पा रही हूँ, ना शॉर्ट्स वीडियो। जब से मैं अपने घर से आई हूँ मेरा कंटिन्यू इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना कि मैं बता नहीं सकती। और रीज़न सिर्फ ये था कि ये अमरूद का जो पौधा है उसमें से एक अमरूद हमने तोड़ा था और आधा हमने खाया था और आधा और बच्चे थे उसको दिए थे। सिर्फ थोड़ा सा ही हमने खाया था, उसी के कारण इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे झेलनी पड़ रही है। और मैंने तो इस बार तौबा कर लिया कान पकड़ के कि ठंडियों के टाइम में मैं बिल्कुल भी अमरूद नहीं खाऊंगी। यहाँ मैं उठ के जा रही थी गर्म पानी करने के लिए, थोड़ा सा राहत हुआ तो मुझे लगा जाए गर्म पानी करके ले आए, नमक वमक डाल के पिए, शायद थोड़ा सा मुझे रिलीफ हो जाए। मायरा के लिए हमने गर्म करके तेल भी ले आया था अपने पैरों हाथों में लगाने के लिए। मुझे लगा था शायद इसको लगाने से मुझे थोड़ी सी आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे ना मैं अपने पैरों में इसको अच्छी तरीके से मालिश करूँगी। भगवान न करे, मैं सोचती हूँ जिसको भी हो जाता है परमानेंट के लिए वो कैसे व्यतीत करता है अपना जीवन। यहाँ बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। तो यहाँ पे मैंने जो सॉक्स पहना था उसको मैं निकाल दे रही थी और उसके बाद मैं हाथ और पैर में सरसों का तेल एकदम गरम करके ले आई थी इसको मालिश करने के लिए, ताकि थोड़ा सा राहत मिल जाए और जो जकड़न है वो थोड़ी सी रिलीफ हो। और मैं पैरों में अपने काफ़ी अच्छे से मालिश कर रही थी यहाँ पे। और ठंड तो मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे बहुत ही रात में इतना ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था, इतना ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था, लग रहा था कि अभी दम निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे नाक से हो गई है, मेरे नाक में बहुत ज़्यादा एकदम जाम हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों की से इतनी अच्छे से बातें कर ले रही हूँ। तो दोस्तों बस यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आगे अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन हाँ, जब तक मेरी हालत में सुधार नहीं होता तब तक मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ज़िंदा रहेंगे तभी वीडियोस बनाएंगे, मर जाएंगे तो क्या बनाएंगे। जब सही सलामत रहेंगे तो वीडियोस बनाएंगे ना, तो इसीलिए सबसे पहले सही होना ज़रूरी है। और यहाँ मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दुखने लग रहा था कि अभी फट जाएगा। जितनी भी कंडीशंस थे सारा के सारा रात 12 बजे था, क्योंकि उस टाइम में कोई रहता नहीं ना, सब लोग सोते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या। कई बार मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी कि नहीं सब सो रहे हैं, कहेंगे कि इसको और क्या दिक्कत हो गई इतनी रात में और इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। और इस बार तो हर साल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड ना मैं बहुत पहले देखी थी, जब मैं 12, 14, 15 साल की थी, उस टाइम में इतनी ठंड पड़ती थी। बीच में तो ऐसी ठंड नहीं थी। अभी इस टाइम अब ऐसी सर्दी आई है बहुत दिनों बाद, तो झेलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और मैं बताऊँ, जब मैं अपने घर पे थी तो मैं सुबह नहाती थी एकदम अच्छे से, तब मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। यहाँ पे तो मुझे खाने को भी मिलता है बैठे बैठे, और नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है। दोपहर में नहाती हूँ और कोई काम भी नहीं करती हूँ, तब भी जाके मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे काम भी नहीं करने देती मायरा की वजह से, कि मायरा को सर्दी उर्दी लग जाएगा, उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो उसके चक्कर में भी भागना दौड़ना भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि तुम कोई काम ही मत करो। तो यहाँ पे मैं बढ़िया से गर्म पानी और नमक जो मैंने गर्म किया था आराम से पी रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था। और तो यहाँ पे मैं गर्म पानी करके जो पी रही थी, तो थोड़ा सा रिलीफ हो रहा था। और सर में तो जैसे जुआ के बजाय इतना ज़्यादा भर गया, कई दिनों बाद अभी मैंने अपना सर नहीं धुला है। और अभी लग रहा है संडे आते आते मेरी क्या हालत होगी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और गर्म पानी पीने से मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ तो हुआ था, फिर बाद में सर में दिक्कत होने लगी और खांसी कंटिन्यू लगातार आती रही।
तो आप लोग प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के चक्कर में। यहाँ पे तो मैंने कोई मेहनत नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैं दिखा रही थी कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं किस तरीके से हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना, मैं कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ, मेरी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और कोशिश है कि अभी आज से मैं वीडियोस बनाऊंगी और कंटिन्यू बनाऊंगी। और 22 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेरा तबीयत मतलब सुधार हो जाए, बेटर हो जाए, फिर मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊँ और अच्छी वीडियोस बनाऊँ, अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ, बस यही कहना था। तो यहाँ पे रात एकदम 12 साढ़े 12 बज गया था और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कान में तो बार बार कान में उंगली ही डाल रही थी कि पता नहीं कि जैसे ट्रेन जैसे चल रही थी, एकदम सन्न मन हो गया था। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना है आप सभी से कि बचते बचाते बच गई मैं, और अब कंटिन्यू अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। सुबह देखते हैं सुबह तक ज़िंदा रहते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं सोने की व्यवस्था कर ली हूँ और जा रही हूँ सोने। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ सपोर्ट ढेर सारा करिएगा आप सभी। और आप सबसे सुबह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बस यही कहना था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हुआ और आराम हुआ। ओके, बाय बाय बाय, सी यू गाइस।